हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है स्टूडेंट्स, वो 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 से है। आज हम एक्सरसाइज 5.2 लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मैंने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन यहाँ पे साइट में लिखे हुए हैं। इस वीडियो के अंदर हम 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में हम अब जो हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी यहाँ से वो डेरिवेटिव शुरू होगी। अब हम नंबरों के डेरिवेट करना सीखेंगे कि डेरिवेटिव कैसे होता है। सो लेट्स बिगिन टुडे क्लास स्टूडेंट्स। सो प्लीज नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। हेडिंग में लिखा हुआ है डिफरेंटिएटिव द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ लिख ले रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने इसके फॉर्मूले आपकी बुक में लिखे रखे हैं। फॉर्मूले तो मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है ना। आपकी सबके सामने बुक में भी है फॉर्मूले, आप उन फॉर्मूलों को देख सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो हमें लिखना है इसमें डी अपॉन डी एक्स साइन इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए, साइन का जब डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करते हैं हम तो फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। क्योंकि यहाँ रेशियो के बाद में ये जो बचता है ये एंगल होता है, और एंगल का डिफरेंशिएशन दोबारा से होता है, ठीक है ना। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ साइन का, अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो साइन का होगा कॉस, और एंगल प्रॉपर ऐसे ही लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एंगल का दोबारा से होगा, नेक्स्ट कर देंगे एंगल का, तो डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये ऐसे ही रहेगा कॉस इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जो आपको ये एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है, ये जो पावर होती है ना ये आगे आ जाती है। जो पावर है वो इस वेरिएबल नंबर का कोफिशिएंट बनेगी, आगे आएगी, और जो पावर होती है उसमें से एक पावर कम करके लिख देते हैं। जैसे 2 है, 2 में से एक गया तो एक ही बचा, 1 बचा, तो 1 हम पावर लगाएंगे नहीं क्योंकि एक्स की वहाँ पर 1 पावर है ये। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। अब कांस्टेंट नंबर जो है, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन होता है 0। कोई भी कांस्टेंट हो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो प्लस 0। अब इसे सॉल्व करें हम तो केवल ये बचा 2x कॉस इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देख सकते हैं आप सब, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हमारा, ठीक है ना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ से फॉर्मूले आप साथ साथ में देखते चलते हैं, ये फॉर्मूले हैं। चलिए दोबारा देखते हैं हम, इरेज कर दें इसको। चलो सेकंड में यहाँ करते रहूँ उसमें साइड में, सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है डी अपॉन डी एक्स। अब सेकंड ये है, फर्स्ट हो ही चुका हमारा, ठीक है। तो सेकंड को लिखेंगे, सेकंड है कॉस इन ब्रैकेट साइन एक्स। तो देखो यहाँ जो आपको कॉस दिखाई दे रहा है रेशियो, कॉस के पास में ये हो गया एंगल, यानी कॉस के लिए एंगल क्या है, तो कॉस के पास में एक्स तो आया नहीं है। अगर एक्स होता तो एक्स एंगल होता, बट यहाँ एक्स ना होकर के यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है। तो कॉस का एंगल है साइन एक्स, और साइन का अगर एंगल पूछे, साइन का एंगल क्या है, तो साइन का एंगल है ओनली एक्स। तो हम पहले रेशियो का, जो हमारे साइन कॉस टैन होते हैं उनका डिफरेंशिएशन होता है, एंगल का हम दोबारा से करते हैं। तो पहले मैं कॉस का डिफरेंशिएशन करूँगा, तो फॉर्मूला ये होता है कि डी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। यानी कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स, ये जो कॉस का एंगल क्या है, एक्स, तो एक्स जैसे सेम आया है, तो यहाँ कॉस का एंगल है साइन एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा साइन एक्स,
ठीक है ना। तो कॉस का हो गया माइनस के साइन एक्स, और एंगल सेम उतारना होता है। अब एंगल का दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, ऐसे रहेगा माइनस साइन इन ब्रैकेट साइन एक्स और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, ठीक है ना। आप इसे ऐसे लिख सकते हो कॉस एक्स साइन इन ब्रैकेट साइन एक्स, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का जवाब है। यहाँ हम बीच में लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो वो हेडिंग में पहले से लिखा हुआ है, तो मैं हर क्वेश्चन में बार बार लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए इरेज कर दें इसको, बोल दिया कर दो आराम से कि इरेज कर दियो, ठीक है ना। देखो चलिए अगला देखें, अगला आपका थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि साइन, मैं तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ अब यहाँ, डी अपॉन डी एक्स साइन इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। ये थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन में देखना हमें पहले साइन जो हमारा एंगल दे रखा है, जो साइन जो रेशियो दे रखा है, साइन का एंगल है ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। तो पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो आपको पता है कि साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स। तो साइन का हो गया कॉस, और ये एंगल जो साइन के पास में जो एंगल है वो प्रॉपर ऐसे कैसे आता है, तो यहाँ जो साइन का एंगल है वो है ए एक्स प्लस बी, तो ये प्रॉपर ऐसे ही लिखा जाएगा ए एक्स प्लस बी। अब एंगल का डिफ्रेंशिएशन दोबारा करते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब ये तो इसका तो ये कॉपी करनी है इसको, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ देखो, यहाँ एक्स जो है क्या हुआ यहाँ पर, अच्छा अब देखना हमें ये है कि जो x है ना, x का कोफिशिएंट है a, ठीक है ना। तो ये तो a ही रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, x का कितना होता है 1। अब जो आपको यहाँ अदर जो नंबर दिखाई दे रहा है b या c, ये एक कांस्टेंट नंबर है। ये कौन सा नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो मैं यहाँ लिखूँगा +0। अब यहाँ से हमें कौन सी वैल्यू मिली, यहाँ से ओनली a वैल्यू मिली, यहाँ से क्या मिला हमें a, तो कॉस इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, और इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करके क्या मिला a, तो मैं इसे क्या लिखूँगा a कॉस इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 में दे रखा है सेक, ठीक है ना। तो डी वाई डी एक्स सेक इन ब्रैकेट tan√x। आप लोगों से फॉर्मूले लर्न करवाए थे मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। इस फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। जैसे अब यहाँ एक नया रेशियो दे रखा है सेक, और आप सबको पता है कि सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स माइनस वो सेक एक्स इंटू tan x। चलो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो कि d अपॉन डी एक्स, जो सेक एक्स है इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan x। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू tan x। तो जो आपको सेक दिखाई दे रहा है, सेक का क्या लगता है, सेक और tan आते हैं, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ सेक। अब देखो सेक के पास में x है ना, तो x की कॉपी की गई है, x ऐसे के एंगल ऐसे कैसे ही जाता है, तो सेक के लिए एंगल क्या है tan√x है, तो सेक के पास में एंगल आएगा tan√x, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखना यहाँ पर, ये सेक x है, तो सेक का डेरिवेटिव क्या होता है सेक
और यहाँ जो एंगल दिखाई दे रहा है सेक के पास में जो एंगल है ना वो एंगल ही कॉपी की जाती है, वो ऐसे कैसे ही रहता है सेम। फिर उसके बाद टेन भी है, यानी सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक और टेन दोनों आते हैं और ये एंगल जो होता है ना सेक का वो दोनों में कॉपी करता है, सेम रहता है। यानी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बट यहाँ सेक के लिए एंगल क्या है, यहाँ एंगल है टेन रूट एक्स, तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक होगा और एंगल की कॉपी की जाएगी तो टेन रूट एक्स। फिर उसके बाद में यानी कि भी सेक एक्स लिखा गया है, अब इसके बाद में क्या लिखेंगे हम, टेन एक्स, तो टेन आएगा टेन और फिर एंगल यही था यानी कि टेन रूट एक्स। अब ये सेक का डिफरेंशिएशन हुआ है, केवल जो डेरिवेटिव किया हमने किसका किया है, सेक का हुआ है, क्योंकि सेक का फॉर्मूला क्या था, सेक और टेन दोनों आते हैं, तो सेक और टेक दोनों आ गए, उसके बाद एंगल सेम रहेगा। अब सेक का एंगल का हम दोबारा से करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स टेन रूट एक्स। ठीक है, चलो ये पीछे जो लिखा हुआ है जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसे हम ऐसे ही लिखेंगे, टेन इंटू टेन इन ब्रैकेट टेन रूट एक्स। अब हमें टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो टेन का क्या होता है दोस्तों, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ देख लें, टेन डी अपॉन डी एक्स और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि टेन का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो एक्स है ना, एंगल ऐसे कैसे आता है, तो यहाँ एंगल क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स। अब जो एंगल है ना उसका डिफरेंशिएशन दोबारा से करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन, इसलिए हम दोबारा से करते नहीं है क्योंकि एक्स का वहाँ पे वन हो जाता है, वन मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहेगा, बट यहाँ तो रूट एक्स है, तो यहाँ हम दोबारा से करेंगे डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स। अब देखिए इसको, ये हो गया सेक इन ब्रैकेट टेन रूट एक्स टेन इन ब्रैकेट टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स। रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों तो वो होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स, तो वन अपॉन टू रूट एक्स होता है। ठीक है ना, ये याद रखना, रूट एक्स का कितना होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स होता है। अब इसे आप इसको आगे करके लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो वन अपॉन रूट टू एक्स और ये हो गया सेक इंटू टेन इन ब्रैकेट टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है ना, तो ये हो गया आप लोगों का फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व। आई होप, मुझे उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा यहाँ तक। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से अब इरेज कर दें इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब, सवाल नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है डी अपॉन डी एक्स और साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखो यहाँ जो हमें डेरिवेटिव करना है, जिस नंबर का हमें जिस रेशियो को डेरिवेटिव करना है वो एक फ्रैक्शन में दे रखा है और अब तक हमने ऐसा कोई डेरिवेटिव किया नहीं जो फ्रैक्शन में हो। ये पहला क्वेश्चन ऐसा है, इसमें फ्रैक्शन में दे रखा है। ठीक है ना, तो जो फ्रैक्शन है ना, यानी बोल सकता हूँ मैं डिवाइड में है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला ये है, आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन करें कि डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी जो होता है उसका जो हम डेरिवेटिव करते हैं वो ये होता है वी डी अपॉन डी एक्स यू माइनस यू डी अपॉन डी एक्स वी अपॉन में वी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप देखें ज़रा ध्यान से। जब भी हमें कोई फ्रैक्शन में रेशियो दे रखे हो, फ्रैक्शन का डेरिवेटिव करना हो,
तो हम ऊपर वाले डिनोमीटर को u या x अपॉन वाई मान सकते हो आप लोग, जो भी है कोई दो वेरिएबल नंबर ले लो। x अपॉन वाई तो मैंने, क्योंकि यहाँ x y दे रखे होते हैं तो इसलिए u अपॉन v ले लिया। तो मैं क्या लिखूँगा, पहले v इस साइड आएगा ना, पहले डेरिवेटिव किसका होगा, u का, फिर होता है v का। इसी तरीके से इसे लिखेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे लिखेंगे। तो u तो हो गया हमारा ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला क्या होगा, v होगा। तो मैं इसे लिखूँगा cos इन ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी, डी अपॉन डी एक्स, साइन इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस डी, माइनस साइन ए एक्स प्लस वी डी अपॉन डी एक्स, कॉस इन ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में रहेगा वी स्क्वायर का मतलब हो गया कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा भी है ये। ठीक है ना, आपको टॉपिक बाई टॉपिक जरा ध्यान से देखना है। देखो ये तो डिफरेंशिएशन से पहले है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है, तो बस जो पीछे है डी अपॉन डी एक्स के पीछे है वो तो केवल हमें लिखना ही है, जो डी अपॉन डी एक्स के आगे है राइट साइड में उसका डिफरेंशिएशन होता है ओनली। तो ये तो इसकी कॉपी करनी है बस मुझे। तो ये रहेगा कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखो साइन आ गया, साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस, साइन का क्या होता है, कॉस। तो मैं लिखूँगा कॉस, एंगल ऐसे ही रहेगा ए एक्स प्लस बी। अब अगर इस एंगल का दोबारा से डिफरेंशिएशन किया जाए डी अपॉन डी एक्स लगा करके, दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे हम, तो x क्या है हमारा, कोफिशिएंट है, x का कितना हो गया 1, 1 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a ही रहेगा, b का तो 0 हो जाएगा, b क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0, माइनस, अब ये ऐसे ही रहेगा साइन इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी। अब ये आ गया कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और ये एंगल ऐसे ही रहेगा सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब हम एंगल का दोबारा से करेंगे तो यहाँ x का हो गया 1 और 1 का c में मल्टीप्लाई करेंगे तो c रहेगा, d कांस्टेंट नंबर है तो d का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, तो ओनली हमारा क्या बचा यहाँ से d, अपॉन में है cos इन ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, जरा ध्यान से देखना इसको, ये अपॉन वाली लाइन है। अगर ये जो स्क्वायर लगा हुआ है अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी पर, इसका मतलब ये कि इसके अपॉन में भी है और इसके अपॉन में भी है। मैं इसको तोड़ के अगर अलग लिखना चाहूँ, पहले इसे लिखें ऐसे a कॉस, इस a को आगे ला के लिख दिया यहाँ पर, तो फिर ये कॉस सी एक्स प्लस डी, नेक्स्ट कॉस ए एक्स प्लस बी, अपॉन में से लिख दिया मैंने कॉस सी एक्स प्लस डी। देखो ये स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ, डबल बार मल्टीप्लाई में, ऐसे कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस, अब ये शायद दे रखा है इस तरफ साइन, ये है साइन इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो मैं यहाँ लगाऊंगा तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये हो गया साइन का लिख लिया, और इस तरफ ये बचा साइन इन ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी, इस सी को आगे ला के लिख दे रहे हैं यहाँ पर, और अपॉन में इसे भी दो बार लिख दे रहे हैं डबल कॉस सी एक्स प्लस डी, नेक्स्ट कॉस सी एक्स प्लस डी। देख सकते हैं आप, ये सी है, इसे आगे ला के लिख दिया मैंने सी के साइन के पास में, ये स्क्वायर इसका मतलब इसको दो बार लिख दिया मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, अब हमें देखना ये कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है। देखो कॉस ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, और ये एंगल दोनों कैसे हैं सेम है, तो एंगल और रेशियो दोनों सेम हो रहे तो ऊपर से नीचे कटेंगे।
अब उसके बाद इस साइड देखो क्या कट रहा है, तो यहाँ तो कुछ कट नहीं सकता क्योंकि यहाँ दोनों क्या है, साइन है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस है। केवल यही कट रहा है हमारा, और तो कोई कट नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या बचा, देखो ये बचा a, ठीक है, और ऊपर बचा कॉस इन ब्रैकेट ax प्लस b। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है कॉस, यानी कि ये क्या है 1 अपॉन, मतलब 1 अपॉन कॉस है, ऐसे लिख सकते हैं। ये जो आपको कॉस दिखाई दे रहा है ये अपॉन में ही तो है, तो मैं इसे 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी बोल सकता हूँ। तो मैं इसे सेट, आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर प्लस ये देखो, ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है ये यहाँ लिख दिया सी साइन ए एक्स प्लस बी। ऐसे जो कॉस दिखाई दे रहा है ना, मैं इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब देखो ये दोनों इक्वल है, साइन और ये साइन है, यहाँ कॉस है, एंगल दोनों कैसे इक्वल है। तो इतने में तो tan का फॉर्मूला पुट हो जाएगा ना, tan का, क्योंकि tan का जो फॉर्मूला होता है tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। मतलब साइन और अब साइन अपॉन कॉस तो है ही है, एंगल भी दोनों सेम है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, tan इन ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है आप सबको यहाँ तक। अब उसके बाद में ये हो गया a कॉस इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, ये हो गया 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस एक्स एक फॉर्मूला होता है सेक एक्स। वो क्या होता है, सेक एक्स। तो 1 अपॉन कॉस को मैं क्या लिखूंगा, सेक, और एक्स क्या है इसमें, सी एक्स प्लस डी, ठीक है, फिर प्लस। अब उसके बाद में ये रहेगा सी साइन इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर भी ये 1 अपॉन कॉस है, तो 1 अपॉन कॉस ये पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे सेक, और एंगल है सी एक्स प्लस डी, और इनटू में tan इन ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। तो आपका लास्ट आंसर जो है वो ये है। चलिए यहाँ तक दिख रहा है सबको, इरेज कर दें इसको। आप सब बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ। चलिए इरेज करते हैं इसको, देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। 6 को देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर और x की पावर 5। अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर कॉस, अब ये भी एक नया सवाल है, अलग है। जब दो रेशियो दे रखे हों और दोनों का एंगल अपना खुद का दे रखा है अलग अलग, तो उन दोनों के बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कॉस का एंगल क्या है, x है। अगर ये x यहाँ ना होता, केवल कॉस होता, ओनली रेशियो होता, तो फिर एंगल ये पूरा होता। लेकिन कॉस का एंगल दे रखा है यहाँ पर x। साइन का एंगल क्या है, x की पावर 5, तो इसका भी एंगल दे रखा है, कॉस का भी एंगल है, साइन का भी एंगल है, बट बिटवीन में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का। तो इसके लिए अपना भी एक फॉर्मूला अलग होता है, और इसका फॉर्मूला ये है कि जब भी आपको u इंटू वी, जब भी आपको दो रेशियो का मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव करना पड़े, तो फॉर्मूला होता है u अपॉन डी एक्स, पहले v का, फिर प्लस v डी अपॉन डी एक्स यू, ठीक है। इसे देखने तरह से इसी तरीके से, यानी u जो है ना वो इस तरफ निकल आएगा, पहले v का डेरिवेटिव, फिर v इस तरफ निकल जाएगा u का डेरिवेटिव।
तो ये तो हो गया हमारा जो आपको ये दिखाई दे रहा है फर्स्ट टर्म, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये तो हो गया आपका u, और आपको ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया v। अब इसे करते हैं, तो ये हो गया cos x क्यू d अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस d अपॉन डी एक्स, सॉरी, फिर साइन स्क्वायर x की पावर 5 d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यूब, ठीक है ना। ये u इस टाइप निकल जाएगा तो बचा v का पहले किया, फिर प्लस पहले v, फिर d अपॉन डी एक्स u का डेरिवेटिव, ठीक है ना। आई होप, मुझे उम्मीद है आप सबकी समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब इसके बाद में जो दिखाई दे रहा है तो ऐसे ही रहेगा cos x क्यू। अब यहाँ आपको साइन दिखाई दे रहा है। जब भी हमें किसी रेशियो के ऊपर पावर दिखाई दे रही हो तो पावर का डिफरेंशिएशन पहले होता है, रेशियो का बाद में होता है। जैसे साइन के ऊपर पावर 2 है तो पहले तो मैं 2 का डिफरेंशिएशन करूँगा, उसके बाद साइन का। तो जो पावर होती है ना वो आगे आ जाती है, यानी ये कहाँ पर रहेगी ऐसे 2 साइन। जैसे ही पावर आगे आती है ना तो उस जगह पावर 1 कम करके लिखी जाती है, तो अभी 2 आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 में से 1 पावर कम करके लिखूंगा, 1 आएगी, तो 1 तो यहाँ पहले से ही है, 1 तो है ही है साइन पर, तो फिर से लिखेंगे x की पावर 5, x की पावर 5, ठीक है ना। फिर d अपॉन डी एक्स। अब देखो अभी 2 का डिफरेंशिएशन हुआ है, अब हमारे पास क्या बचा, साइन x की पावर 5 बचा। इसका दोबारा से होगा, अभी हमने किसका किया, केवल 2 का किया है, तो 2 जो है वो आगे आएगा साइन पे, तो साइन पूरा प्रॉपर ऐसे कैसे लिखा जाएगा ये, ठीक है ना। और 2 आगे आएगा तो 2 की पावर जो अभी 2 है वहाँ पावर 1 कम करके लिखी जाती है, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है कि d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n है तो लिखा जाता है n x की पावर n माइनस 1, इस तरीके से। यानी x जो है वो आगे आ जाती है x के कोफिशिएंट में, और पावर जो है ना उसमें से 1 कम करके लिखी जाती है। तो आपको दिखाई दे रहा है इसकी पावर 2 है, 2 में से 1 कम करके लिखेंगे, 1 ही बचेगा, ठीक है ना, 1 बचेगा। और 1 पावर हम लगाते नहीं है, को वहाँ 1 तो हर नंबर की पावर होती है 1। तो फिर हमने जैसे 2 किया साइन x की पावर 5, फिर प्लस इस तरफ ये ऐसे ही रहेगा साइन स्क्वायर इन ब्रैकेट x की पावर 5। अब ये कॉस है, कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था इसका भी कि d अपॉन डी एक्स, जो कॉस x होता है उसका होता है माइनस साइन x, ठीक है ना। ये साथ साथ सभी फॉर्मूलों को नोट डाउन करना आप मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जब तक फॉर्मूले नहीं पता आपको एक भी डेरिवेटिव नहीं कर पाओगे। फिर कॉस का क्या हो गया, इंटू माइनस साइन और x की पावर 3, फिर d अपॉन डी एक्स। अभी कॉस का हुआ है तो माइनस के साइन x हो गया, एंगल का दोबारा से करेंगे x की पावर 3, ठीक है ना। अब ये ऐसे ही रहेगा कॉस x क्यू 2 साइन x की पावर 5। अब ये साइन आ गया, जो आपको साइन दिखाई दे रहा है इस साइन का होगा केवल कॉस, और x की कॉपी करेंगे x की पावर 5। एंगल तो ऐसे कैसे रहेगा ना, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, और एंगल के ऐसे कैसे। अब एंगल का दोबारा करेंगे तो d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 5। अब जो आपको ये माइनस दिखाई दे रहा है यहाँ से हट के ये आगे आ जाएगा, तो ये माइनस लगा लेंगे हम लोग, ये जो माइनस है वो आगे की ओर आएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x की पावर 5, फिर ये कि ये है साइन x क्यू, और 3x, और x क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर, यानी कि 3 जो है ना वो तो आगे आ जाएगा कोफिशिएंट में, और 3 में से 1 पावर माइनस करके लिखेंगे, अब 2 तो लिखेंगे यहाँ पर, तो 3x स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हो गया कॉस x क्यू
2 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5। अब एक्स की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन होता है 5 एक्स की पावर 4। अभी आपको बताया था जैसे 3 का किया था, ऐसे ही 5 आगे आ जाएगा और 5 में से एक पावर कम करके लिखेंगे तो 4 माइनस साइन, इसको मैं आगे लिख सकता हूँ 3 को, तो लिख दिया 3x²। अब बाकी प्रॉपर ऐसे ही लिख दो इसको, साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 फिर साइन एक्स क्यूब। अब आपको दिखाई दे रहा है ये जो आपको 2 दिखाई दे रहा है और ये जो 5 दिखाई दे रहा है, इसका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो गया 10 एक्स की पावर 4। यानी इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 2 और 5 दोनों मल्टीपल है, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10 एक्स की पावर 4। बाकी ये अब तो किसी का मल्टीप्लाई नहीं होगा तो ये ऐसे ही लिखेंगे अपन, कॉस एक्स क्यू साइन इन ब्रैकेट एक्स की पावर 4 और 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 माइनस, और इस तरफ है 3x² साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 और ये है साइन एक्स क्यू। ठीक है, तो अब सबको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। ठीक है ना, आप सब देखें इस एक्सरसाइज में। देखो क्लास 12th में डिफरेंशिएशन करने के लिए जो 5वां चैप्टर है उसमें सभी फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूले पता है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं 8-10 फॉर्मूले हैं जो मेन है, ठीक है ना। वैसे तो और भी फॉर्मूले हैं लेकिन डिफरेंशिएशन करने के लिए 8 फॉर्मूले तो बिल्कुल फिक्स हैं कि वो आपको याद होने ही चाहिए। 6 तो बिल्कुल ही फिक्स हैं, जो रेशियो है अपने 6 साइन 10 कॉस 10 कोसेक वगैरह के ये, उसके बाद ये मल्टीपल और डिवाइड वाले 2 फॉर्मूले हैं। ऐसे कुछ जो फॉर्मूले हैं ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, तब तो आप कम से कम डेरिवेटिव कर पाओगे। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं पता एक भी डेरिवेटिव सॉल्व नहीं होगा बिल्कुल भी। तो सबसे पहले फॉर्मूलों को याद करें, साथ साथ में फिर क्वेश्चनों को देखते चलें। देखें इरेज कर रहे हैं 6 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब एक मार्कर में इंक भी खत्म हो रही है तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हम रेड मार्कर से सॉल्व कर रहे हैं। तो 7th क्वेश्चन है d/dx टू रूट कॉट x² देखो जब भी हमारा कोई कॉफिशिएंट होता है ना वो d/dx के बाहर निकल जाता है साइड में, ठीक है ना। इसे बाहर निकाल दिया तो d/dx तो कॉट x² हो गया। अब देखो रूट में अगर कोई वैल्यू हो, मैंने अभी आपको बताया था एक फॉर्मूला कि जब भी रूट का हमें डेरिवेटिव करना हो तो उसका रूट का होता है 1/2√x, ठीक है ना। तो ऐसे ही इस पूरे को x मान लिया जाए, ये रूट लगाई है तो 2 × 1/2√x, x ये पे क्या आएगा हमारा कॉट x²। ये तो ओनली रूट का हुआ है अभी, सिर्फ रूट का। x का दोबारा से करेंगे, रूट के अंदर जो डेरिवेटिव जो नंबर है उसका अलग से करेंगे तो d/dx कॉट x²। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे बचा 1/cot x² मल्टीप्लाई कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है ना। इसे जरा ध्यान से देखना, कोसेक स्क्वायर x होता है तो कॉट का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब देखो x यहाँ x आता है ना फॉर्मूले में, तो x यहाँ पर क्या है, एंगल क्या है x² है, फिर एंगल रहेगा x²। अब x² का दोबारा से करेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसे 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो चाहे आप ऐसे ही लिख सकते हो, पहले कॉट x² माइनस कोसेक स्क्वायर x² और x का डेरिवेटिव x² क्या होगा 2x होगा। अब आप इसे सीधा करके लिख दो माइनस 2x
कोसेक स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वेयर। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2x का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2x हो गए, पीछे ये मल्टीपल में 2x मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये माइनस में जो नंबर दे रखा है ना, है तो मल्टीप्लाई में लेकिन है ये माइनस का, तो यहाँ किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। तो हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया, अपॉन में है रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखना है हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। ठीक है, वो है d अपॉन डी एक्स कॉस रूट एक्स। ठीक है ना, देखो कॉस आ गया ना, हाँ कॉस है तो d अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। साइन एक्स होता है ना, तो कॉस का हो गया माइनस साइन। देखो कॉस का क्या होता है, साइन, और जो एंगल है, एंगल ऐसे ही आता है, तो एंगल यहाँ पर है रूट एक्स, तो रहेगा रूट एक्स। फिर एंगल का दोबारा से करेंगे डिफ्रेंसिएशन रूट एक्स का, तो माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन अभी आपको बताया था मैंने कि d अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स। आप इस सीधा करके लिख दें माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये आज के हमारे जो क्वेश्चन थे वो 1 से लेकर के 8 तक थे, एक्सरसाइज 5.2 के। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सबकी समझ में 8 क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है ना, यहाँ से आगे जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप लोगों की जो भी कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन आप लोगों की समझ में ना आया हो, मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजें। ठीक है ना, आप किसी एक्सरसाइज को पहले पढ़ना चाहते हैं या आपको कोई क्वेश्चन डाउट हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।